हेलो गाइस, वेलकम टू पीसीएस डेली। आज हम देखेंगे 13 अगस्त 2026 का करंट अफेयर। इस करंट अफेयर की जो वीडियो है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम पहली खबर देखते हैं कि सेस्ना C-172 रनवे एक्सकर्सन इंसिडेंट इन महाराष्ट्र। तो जो बारामती एयरफील्ड है महाराष्ट्र में, वहाँ पे क्या हुआ, एक सेस्ना 172 करके एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। तो जो रनवे होता है ना, तो उसको वो क्रॉस कर गया, तोड़ के बाहर निकल गया उधर पे। तो इस तरीके से वो क्रैश कर गया वहाँ पे एयरक्राफ्ट। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऑपरेट किया जा रहा था एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन, DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। नाम क्या है? एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन। ठीक है। इसका जो है ये एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एयर जो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग की ट्रेनिंग देता है और वो DGCA से अप्रूव है। DGCA की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है। ठीक है। तो एयरक्राफ्ट जो है इसको यूज़ किया जा रहा था फॉर सर्किट एंड लैंडिंग इमरजेंसीज ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ठीक है। तो सर्किट और लैंडिंग इमरजेंसी की जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसके लिए इसको यूज़ किया जा रहा था। ठीक है। उस समय एयरक्राफ्ट में कौन कौन था? तो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था और एक ट्रेनी था। ठीक है। तो एयरक्राफ्ट जो है वो खुद को रोक वाज अनेबल टू स्टॉप विद इन द पेव्ड रन सरफेस एंड वियर्ड ऑफ द एक्सटेंडेड पेव्ड सरफेस बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ रनवे 29। तो जो रनवे 29 था उसका जो थ्रेशोल्ड था, जो पेव्ड सरफेस थी, उससे तोड़ के वो बाहर निकल गया। ठीक है। कोई इंजरी नहीं हुई पर इसकी एक कमेटी बैठाई जाएगी। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जो एक्सीडेंट हुआ तो वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम क्या था? तो सेस्ना C-172 कहाँ पे हुआ? तो बारामती एयरफील्ड में, और जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और DGCA जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक स्टेटूटरी बॉडी है। चलिए फिर अगली खबर देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने MOU साइन किए हैं। किसके साथ? ISI कोलकाता के साथ। किसके लिए? डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है। तो दो MOU साइन किए गए हैं विद आइडियाज। ठीक है। जिसके किसके लिए? किसके साथ? आइडियाज के साथ। और क्या कहते हैं, जो आइडियाज है ये एक ISI मतलब इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता जो है उसका ही एक सब पार्ट है। ठीक है। और उसके साथ ही दो MOU साइन किए गए हैं। इनका जो जो पर्पज़ है MOU का वो ये है कि ये रिसर्च स्टडी करेंगे और ठीक है, ये रिसर्च स्टडी करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को। ठीक है। तो ये और उसके अलावा जो जितना भी खर्चा होगा, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो प्रोवाइड कराई जाएगी किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है। और जो क्या कहते हैं कि जो आइडियाज़ है वो GDP नाउ कॉस्टिंग का सॉफ्टवेयर टूल जो है डेवलप करेगा और हार्मोनाइज्ड इंडिकेटर फ्रेमवर्क डेवलप करेगा। ठीक है। तो अब इसके अलावा इसमें क्या, अच्छा, नाउ कास्टिंग जो होता है, तो नाउ कास्टिंग क्या होता है कि प्रिडिक्शन करना ऑन द बेसिस ऑफ रिसेंट पास्ट जो हाल ही में जो इवेंट्स हुए हैं उसके बेसिस पे फर्दर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करना। तो जो GDP नाउ कास्टिंग का मतलब है कि हाल में जो GDP का पैटर्न रहा है उसको प्रिडिक्ट करके आगे का पैटर्न को, आगे के वैल्यू को प्रिडिक्ट करना। ठीक है। तो आइडियाज़ जो है ये डेवलप करेगा। अब जो आइडियाज़ है ये क्या चीज़ है? तो आइडियाज़ की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग एनालिटिक्स एंड साइंस फाउंडेशन। ठीक है। और ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है क्या कहते हैं कि ISI का, इंस्टीट्यूट ISI का, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का। ठीक है। तो चलिए फिर अगली खबर देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर स्ट्रेंथन द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर माइनॉरिटी वीमेन इन उड़ीसा। तो जो माइनॉरिटीज अफेयर की जो मिनिस्ट्री है उसने क्या किया? हाईलाइट किया है लीडरशिप
हाईलाइटेड द लीडरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जो माइनॉरिटीज़ के लिए लिए गए हैं उनको हाईलाइट किया है। तो इसमें बेसिकली दो स्कीम्स की बात हुई है, एक नई रोशनी और एक पीएम विकास। ठीक है, तो जो नई रोशनी स्कीम है, सबसे पहले तो देखिए आप ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि नई रोशनी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, माइनॉरिटीज अफेयर। ठीक है, तो नई रोशनी क्या करेगी, तो ये एक लीडरशिप डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम है माइनॉरिटीज वीमेन के लिए। ठीक है, एम्ड टू एम्पावर माइनॉरिटी वीमेन एंड बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस। कब लॉन्च हुई थी, तो 2012-13 में ये लॉन्च हुई थी। नई रोशनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट राइट्स, एंटाइटलमेंट्स एंड प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इसी के साथ जो पीएम विकास है उसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारी स्कीम्स थी, उनको मिला के ये स्कीम बनाई गई। ठीक है, कौन कौन सी स्कीम, जैसे नई रोशनी, सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई मंजिल, हमारी धरोहर, ये सारी स्कीम्स को मिला के एक नई कंपाइल्ड स्कीम बना दी गई, पीएम विकास, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ठीक है, ये भी एक सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट है। इसका लिए जो 6th नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए, और सबसे जो लेटेस्ट नोटिफाइड माइनॉरिटी है वो है जैन। ठीक है, जैन्स कब नोटिफाई किए गए, तो 2014 में नोटिफाई किए गए जैन्स। ठीक है, फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। तो CSIR NBRI लॉन्चेस प्रकृति ज्ञान धाम इको एजुकेशनल हब इन लखनऊ। तो ये यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है कि जो क्या कहते हैं कि जो महर्षि पारासर बायो रिसोर्स सेंटर बंथरा लखनऊ है, ठीक है, वहाँ पे प्रकृति ज्ञान धाम बनाया गया, किसके द्वारा, CSIR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसको डेडिकेट किसने किया, तो डेडिकेट किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, तो ये एक लिविंग रिपोजिटरी है ऑफ इंडियाज बोटेनिकल एंड कल्चरल हेरिटेज कंबाइनिंग रिसर्च, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन। इसके अलावा एक पावन पथ भी बनाया गया। पावन पावन की फुल फॉर्म क्या है, तो प्लांट एंड एसोसिएटेड वेजिटेशन फॉर एप्रिशिएटिंग नेचर। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये इंटरप्रिटेटिव हेरिटेज ट्रायल है विद क्यूरेटेड प्लांट्स कलेक्शन। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तो एक वैभव एनक्लेव है, एक भैरव एनक्लेव है, और एक बेम्बूस्टियम है। ठीक है, इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। तो जो विभव एनक्लेव है उसमें रेयर और एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज है। जो भैरव एनक्लेव है उसमें क्या कहते हैं, स्टेट प्लांट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, उनको उनका शोकेस होगा। और जो बेम्बूस्टियम हाउस है उसमें 43 इंडिजीनियस एंड एक्सोटिक बेम्बू स्पीसीज जो हैं वो दिखाई जाएंगी, जो हाईलाइट करेंगी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एप्लीकेशन। फिर इंडियन हेरिटेज गार्डन जो है वो QR इनेबल्ड ऑडियो सिस्टम यूज़ करेगा फॉर हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड बोटेनिकल इंफॉर्मेशन अबाउट हेरिटेज ट्रीज। इसके अलावा 4 प्लांट बेस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई कुदुम्बा श्री स्टेट पॉवर्टी रेडिकेशन मिशन केरला को, और एक लो कॉस्ट फोटो बायो रिएक्टर टेक्नोलॉजी दी गई विथ वेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को। ठीक है, तो ये सारे काम हुए। तो इसमें कुछ ना कुछ मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज की डेट में आप देख लेना कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको यूपीपीसीएस या फिर बिहार पीसीएस में आपको रखा मिल जाएगा। ठीक है, आसपास की स्टेट्स का पूछ लेते हैं। तो और ये है नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, फिर अगली खबर देखते हैं। तो तारापुर ब्लॉक ऑफ बिहार टू गेट ग्रांड आदियोगी सेंटर। ठीक है, तो जो ये आदियोगी सेंटर है ये सब किसका कॉन्सेप्ट है, तो एक ईशा फाउंडेशन है, ईसा फाउंडेशन। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक गुरु हैं जग्गी वासुदेव। ठीक है, बहुत से लोग इन्हें इस नाम से नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग इस नाम से जानते होंगे, सदगुरु। ठीक है, तो जो ये एक ही पर्सन है, सदगुरु और जग्गी वासुदेव सेम ही पर्सन है। तो इनका एक फाउंडेशन है, ईसा फाउंडेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वेलियंगिरी माउंटेन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। आप देखते होंगे शिव जी की एक बड़ी सी बस टाइप का एक रखा हुआ है ब्लैक कलर का बड़ा सा, तो उनको आदियोगी बोलते हैं, आदियोगी की मूर्ति है वो। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया है कि उसको मिला है एक क्या कहते हैं अलॉटमेंट, गवर्नमेंट लैंड 15.1 एकड़ का। ठीक है,
गवर्नमेंट लैंड कहाँ पे दिया गया है, तो गाजीपुर विलेज, तारापुर ब्लॉक, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बिहार को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, मुंगेर। गाजीपुर विलेज, तारापुर ब्लॉक, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसमें जो है 99 ईयर्स के लिए टोकन एनुअल रेंट ऑफ ₹1 पे ये दिया गया है, लैंड दी गई ईसा फाउंडेशन को। इसका फ़ायदा क्या 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 होगा, तो वहाँ पे एक तो महादेव की, आदियोगी महादेव है, उनकी बड़ी सी स्टैचू लगाई जाएगी, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो है योगा सेंटर जो है वहाँ पे खोला जाएगा। वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, तो प्लान्ड योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि योगा टूरिज्म बढ़ेगा देश स्टेट में। ठीक है, उसके अलावा मेडिटेशन, वेलनेस और स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बढ़ेगा। उसके अलावा जो है कि कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी जगह की। जो लैंड ऑलरेडी जो एरिया है, अंग का एरिया, ये शिव परिपथा और कांवरिया पिलग्रिमेज सर्किट के अलोंग ही लाई करता है। ठीक है, इसके अलावा कनेक्टिविटी बेटर इम्प्रूव हो जाएगी और बेटर एक्सेस हो जाएगा देवगढ़ रूट से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आदियोगी सेंटर कहाँ खुल रहा है, तारापुर विलेज, गाजीपुर विलेज, तारापुर ब्लॉक, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा फाउंडेशन खोल रहा है, ईसा फाउंडेशन। फाउंडर कौन है, सदगुरु जग्गी वासुदेव। ठीक है, फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। तो संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड अवार्ड्स फॉर 24 एंड 25 अनाउंस्ड। ठीक है, तो किसने दिए ये अवार्ड, तो प्रेसिडेंट ने दिए। कहाँ पे दिए, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिए गए। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जो है उसको अकेडमी रत्न भी बोलते हैं, और अवार्ड्स को अकेडमी पुरस्कार बोलते हैं 24-25 के लिए। अब जो बहुत सारे आर्टिस्ट सेलेक्ट किए गए, ठीक है, अक्रॉस म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक, ट्राइबल आर्ट्स, पपेट्री एंड अलाइड आर्ट्स। ठीक है, तो ये संगीत नाटक अकेडमी जो ये है, ये आर्ट्स के फील्ड में दिया जा रहा है। ठीक है, तो अकेडमी रत्न मतलब कि जो ये फेलोशिप है, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, जिसको अकेडमी रत्न भी बोलते हैं, ये 7 बड़ी एमिनेंट आर्टिस्ट को दिया गया, जिनके नाम है रामलाल भरेत, A.V. आनंद, गीता गांगुली, पुरुदधीच, चितरंजन ज्योतिषी, पशुमार्थी रतैया शर्मा और सुधा रानी रघुपति। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं कि जो एकेडमी फेलोशिप रिसीव जो है वो क्या करेंगे, उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो एकेडमी अवार्ड हैं, ठीक है, एकेडमी पुरस्कार हैं, उसमें दिया जाएगा 1 लाख रुपया। इसके अलावा एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्र भी दिया जाएगा। साहित्य संगीत नाटक अकेडमी जो अवार्ड है वो पहली बार 1952 में दिए गए थे। ठीक है, चलिए फिर अगली खबर देखते हैं। तो रेल कोचेस फैक्ट्री कपूरथला रोल्स आउट फर्स्ट रेक ऑफ LHV कोचेस टू बांग्लादेश रेलवे। तो हुआ क्या है कि जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, उसने जो है 19 जो है फर्स्ट रेक भेज दी है, 19 LHV ब्रॉड गेज पैसेंजर कोचेस बांग्लादेश रेलवे के लिए। ठीक है, तो उस बांग्लादेश के साथ इनका टाई अप हुआ था कि ये उनके लिए बनाएंगे, जो RCF है रेल कोच फैक्ट्री, तो वो उनके लिए कोचेस बना के देगी। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, रिक्लाइनिंग चेयर होंगी, फैन AC कोचेस होंगे, CCTV सर्विलेंस, बेबी केयर रूम और प्रेयर रूम। ये डिमांड उन्होंने रखी थी। ठीक है, वहाँ की रूफ को भी स्ट्रेंथन करके दिया गया है ताकि वहाँ की एडिशनल लोडिंग को संभाल सके लोकल ऑपरेटिंग कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा बनाया जा रहा है। जो RCF एसोसिएशन है उसने 2015-16 में भी 120 LHV ब्रॉड गेज पैसेंजर कोचेस बांग्लादेश को दिए थे। 2024 में जो है बांग्लादेश ने फिर से दोबारा से राइट्स के थ्रू 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कोचेस जो हैं 7 वेरिएंट में का ऑर्डर दिया था RCF को। ठीक है, राइट्स की फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। ये एक मिनी रत्न PSU है। ठीक है, कैसा है ये, मिनी रत्न। ठीक है, फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। तो ई समुद्र लॉन्च्ड टू डिजिटाइज मैरीटाइम गवर्नेंस एंड स्ट्रेंथन सीफारर वेलफेयर। तो जो मिनिस्ट्री, सबसे पहली बात ये आ गई कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने ये जो है लॉन्च की ई समुद्र। ठीक है, ई समुद्र। अभी ई समुद्र है क्या, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैरीटाइम गवर्नेंस। ठीक है, ये है ये ई समुद्र। ठीक है, इसका टारगेट क्या है, तो ये इट एम्स फॉर इंटीग्रेटेड पेपरलेस सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड पेपरलेस सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल सर्विसेज हैं फॉर मैरीटाइम सेक्टर। इसका मेजर
फोकस जो रहेगा फॉर इम्प्रूविंग सर्विसेज फॉर सी फारर्स इंक्लूडिंग ईजियर एक्सेस टू रेगुलेटरी एंड वेलफेयर सर्विसेज। जो रेगुलेटरी और वेलफेयर सर्विसेज हैं वो आराम से सी फारर्स को मिल सकें, ठीक है, जो समुद्री यात्रा करते हैं लोग उनको। ये प्रमोट करता है एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग, हेल्पिंग रिड्यूस पेपर वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, ठीक है। ये इट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर मैरीटाइम सेक्टर एंड शिपिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया ई समुद्र, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर मैरीटाइम गवर्नेंस, ठीक है। ये याद रखना है। तो ये हुई हमारी आज 13 अगस्त की करंट अफेयर। हम आपसे मिलते हैं अब कल 14 अगस्त की करंट अफेयर में। तब तक आज को पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज मस्ट। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड गाइस। बाय बाय, सी यू टुमारो।